फारस की खाड़ी में कभी भी बारूदी बवंडर उठ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कभी भी सुलग सकता है। एक तरफ दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना यानी यूएस नेवी का बेड़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान की वो एंटीशिप मिसाइलें जिन्हें कैरियर किलर कहा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिकी नेवी पर सैचुरेशन अटैक यानी विनाशकारी घेराबंदी का ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो किसी भी जंगी बेड़े को समंदर में दफना सकता है। अमेरिका ने ईरान को घुटनों पर लाने के लिए बारूदी मोर्चा तैयार कर लिया है। अमेरिका का सबसे मारक एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में हुंकार भर रहा है। वहीं कतर से लेकर जॉर्डन और तेल अवीव तक अमेरिकी फाइटर जेट वॉर अटैक मोड में रेडी है। मतलब ट्रंप ने अपने वॉर रूम को अलर्ट मोड में डाल दिया है। किसी भी समय अमेरिकी राष्ट्रपति हमले का ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं और लाल सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक बारूदी आग में झुलस सकता है। लेकिन ईरान भी कम नहीं। उसने अमेरिका के गुरूर को तोड़ने के लिए उसके सबसे घातक हमलावर को ही घेरने की प्लानिंग कर ली है। ईरान ने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबोने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। इस घेराबंदी के पीछे है आईआरजीसी की सैचुरेशन अटैक की योजना। जी हां, सैचुरेशन अटैक यानी ऐसी आक्रामक रणनीति जिसमें किसी टारगेट पर असीमित मात्रा में मिसाइल, ड्रोन या डेटा अटैक किया जाए, जिससे टारगेट का डिफेंस सिस्टम इतना ओवरलोड और इंगेज हो जाए कि खतरे को ट्रेस करने में उलझ जाए और टारगेट का सुरक्षा कवच टूट जाए। ईरान के हौसले कितने बुलंद हैं। उसने अमेरिकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए किस दर्जे की प्लानिंग कर रखी है, इसका सबूत है ये वीडियो। ईरान की तरफ से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो में मध्य पूर्व में दाखिल होने वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह से हमले को दिखाया गया है। ईरान के इस हौसले के पीछे है उसका हाइपरसोनिक और एंटी शिप मिसाइलों का जखीरा। ईरान के पास मौजूद हाइपरसोनिक मिसाइलें और 2 टन के विशेष वॉरहेड के बारे में आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले बात ईरान की खतरनाक और बेहद मारक एंटी शिप मिसाइलों के रेंज की। इनमें सबसे पहली है सुपरसोनिक खलीज फार्स। ये मिसाइल मैक 4 की सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज करती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। ये मिसाइल 650 किलोग्राम के वॉरहेड से लैस होती है, जो बड़े से बड़े युद्धपोत को पानी में डुबो सकती है। ईरान के पास एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल ज़ुल्फ़ागर बशीर भी है। इसकी रेंज 700 किलोमीटर बताई जाती है। ये मिसाइल ऑप्टिकल सीकर हेड से लैस होती है। मोबाइल लॉन्च सिस्टम के कारण इसे दागने से पहले ट्रैक करना मुश्किल होता है। ईरान के पास अबू मेहदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी है। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। बताया जाता है कि यह मिसाइल एआई से लैस होने के कारण अपना फायर रूट बदल लेती है। इसके अलावा ईरान के पास नूर और कदर एंटी शिप अटैक सिस्टम वाली मिसाइलें भी हैं। इनकी मारक क्षमता 120 और 300 किलोमीटर है। इन क्रूज मिसाइलों को ट्रकों पर लोड कर या फिर छोटे नौसैनिक जहाजों से दागा जा सकता है।
ईरान के तरकश में ये वो मिसाइलें हैं जिसने सुपर पावर अमेरिका की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरान का दावा है कि इन मिसाइलों के रहते अमेरिका का कोई भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास भी फटक नहीं पाएगा। समंदर की लहरों पर तैरता अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी अजेय ताकत का प्रतीक है। लेकिन क्या ईरान ने इस अभेद्य किले को ढाने का कोड खोज लिया है? खबर है कि जून 2025 में ईरान के एक गुप्त मिसाइल परीक्षण ने पेंटागन में खलबली मचा दी थी। इस मिसाइल और इसके वॉरहेड ने पेंटागन को पसीने पसीने कर दिया था। ईरान की योजना अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर स्वार्म अटैक करने की है। जंग की सूरत में ईरान की प्लानिंग एक साथ सैकड़ों सुसाइड शाहिद ड्रोन अमेरिकी नौसैनिक बेड़े की तरफ भेजने की है। इससे यूएसएस अब्राहम लिंकन का सुरक्षा कवच इंगेज हो जाएगा। इस सूरत में ईरान सैचुरेशन अटैक का दूसरा फेज लॉन्च करेगा, मतलब एक साथ दर्जनों हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। इस सैचुरेशन में यूएसएस अब्राहम लिंकन कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराएगा, लेकिन अगर एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल जंगी बेड़े को हिट कर गई तो इसका तबाह होना तय है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान ने इस सैचुरेशन अटैक के लिए खास तौर पर एक हाहाकार वॉरहेड तैयार किया है। यह मिसाइल 2 टन का वॉरहेड यानी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। अगर 2000 किलो का यह गोला किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से टकराता है तो जहाज का डूबना तय है। साफ है कि अगर ईरान अपने सैचुरेशन अटैक में 10% भी कामयाब रहा तो यह अमेरिकी नेवी की सबसे बड़ी तबाही का कारण बन सकती है।